जो यहाँ पर शिष्य विराजमान है, जिन्होंने दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, जो पहले ले चुके हैं, वो सभी कुछ लोग आए थे जिनके पास जैसा जैसा समय पहले दिन से अभी तक आ रहे हैं, और उनको हम सभी ने मिलकर जो है बात बता दी है। जो निर्णय लिया गया है कि अब जो गुरु पूर्णिमा है, लगभग 13 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं। गुरु मंत्र हमने सबसे पहले जब किया था तो आज से 13 साल पहले किसी को गुरु मंत्र दिया था, तो लगभग 13 वर्ष इस कथा को लगातार हो चुके हैं। अब इसमें एक निर्णय लिया गया सभी शिष्यों के द्वारा जो यहाँ पर इस कथा में विराजमान हुए और आए, कि इसकी एक संस्था बनाई जाए। क्या बनाई जाए? एक संस्था बनाई जाए, 1-2 वर्ष के अंदर उसको जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। हम नहीं रहेंगे तब ये संस्था चली रहेगी। उस संस्था में जो भी हमारे ये कार्यक्रम होते, गुरु पूर्णिमा का और जन्माष्टमी का विशेष करके पर्व जो है मनाया जाता है शिष्यों के द्वारा, और अदर एक्टिविटी जो उसमें रहेगी वो रहेगी। जो कोई हमारे शिष्य में कोई गरीब है, कोई ऐसा है बेचारा जो 10 रुपए भी अपने गुरु को नहीं दे सकता, हमने उसको भी दीक्षा दी है। हमारे लिए जितने भी शिष्य हमारे बच्चे के समान हैं। कोई बच्चा छोटा रहे, कोई बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई बच्चा जो कमजोर होगा, तो उस पूरे ये हमारा परिवार, उस परिवार में कोई किसी को कष्ट ना हो, उस परिवार में किसी को कष्ट ना हो, उस कष्ट की निवृत्ति के लिए सभी ने एक निर्णय लिया है। किसी शिष्य की बेटी का विवाह है, उस विवाह के लिए खर्चा नहीं जोड़ पा रहा है, तो सभी शिष्य मिलकर जो है उसकी जो कन्या का या पुत्र का विवाह करेंगे, अगर आप सहमत है तो। दूसरी बात, ये हमारे परिवार तक ही नहीं सीमित रहेगा, धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। जहां भी कभी भी किसी प्रकार की किसी को आवश्यकता रहेगी, कोई जो है किसी कर्जे में फंसा हुआ है, तो कर्जे में फंसा हुआ जो भी इस संस्था के द्वारा उनकी हेल्प हो पाएगी, हम जो है प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे सभी मिलके, जितने भी हमारे शिष्य हैं, हम आप सभी मिलके जो है उनको जो कर्जे से बाहर निकालेंगे। ये हमारी संस्था के जो पहले अभी छोटे काम हैं, जब धीरे धीरे जब संस्था बड़ी हो जाएगी, सभी शिष्य से जुड़ेंगे, तो और जितने भी आगे काम होंगे तो हम उन कामों को जो है करने का इस व्यास से सभी शिष्यों कहते कि आप जुड़े। जो आए हैं, जो चले गए हैं, तो हमने इसके लिए क्या किया है कि हर महीने में एक शिष्य जो है कम से कम 50 रुपए जो है जमा करवाए। बोले कहाँ करवाने हैं? शिष्य में से ही कोई उसका एक कैशियर बन जाए, एक प्रधान बन जाए, एक सचिव बन जाए और एक जो मुख्य सलाहकार बन जाए। 2-3 लोग जो है इकट्ठा करके एक खाता खोले, तीनों को जब तक उसमें साइन नहीं हुए तब तक वो पैसा नहीं निकलेगा। जब कभी कथा होगी, कभी किसी की मदद करनी होगी, तो उस पैसे को जो सब में जो है पूछकर तो निकाले और जहां उस राशि को देना है उस राशि को दे। तो पहल हो चुकी है, लगभग 6-7 हजार रुपए शिष्य ने हमारे पास इकट्ठा करके दे दिया है कि हमारी जो 1 साल की जो है पूरी किस्त अभी है। कईयों ने 100 रुपए दिए हैं, कईयों ने 500 रुपए दिए हैं। हमें नहीं कहते कि आप जो है 100 रुपया ही दो, आप महीने में 10 रुपए दो, 50 दो, 20 दो, 100 दो, जिसके अंदर सामर्थ्य है 500 भी दे, 1000 भी दे, जैसी जैसी जिसकी समर्थ है उस प्रकार से वो पैसा जमा करे और जो उसको अपने पास हिसाब रखे। और जो 1 साल बाद जब ये गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है तब उस समय जो है सब जो इकट्ठा करके हिसाब होता है कि आपका पैसा इतना जो इकट्ठा हुआ है, इतना हमारा व्यय हुआ है और इतना जो हमने किसी की मदद की है, कुछ की है। तो बोलने का मतलब है, मैंने पहले दिन भी कथा में कह दिया था, हमारे शिष्य कितने हो चुके हैं, अगर 1000 रुपया 500 रुपया भी इकट्ठा कर दो बहुत बड़ी कथा हो सकती है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, बहुत बड़ी कथा हो सकती है। तो हम हमारा मतलब कथा करने का नहीं है, हमारा मतलब है हमारे उस परिवार में कोई जो है कष्ट में ना रहे, कोई हमारे परिवार में कोई दुखी ना रहे। ये परिवार है हम सभी का, इस परिवार में रहकर जो है हमने एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को कष्टों को देखना, एक दूसरे की
मदद करना है। लक्ष्मण जी